वतन की सरबुलंदी में हमारा नाम हो शामिल, गुजरते रहना है हमको सदा ऐसे मुकामों से। हमारे देश की सरहदों में जो हमारे जवान हैं वो हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। वो अपना दायित्व निभा रहे हैं इस देश की रक्षा करके, हम लोगों की, आप लोगों की रक्षा करके। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? इस देश में ऐसे बहुत सारे परीक्षाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं, मीन्स इंटरनेशनल ओलंपियाड्स। आप लोग उसमें हिस्सा लें, उसमें पारंगत हों, उसको क्रैक करें, उन एग्ज़ाम्स को, वहाँ देश का नाम रोशन करें, गौरवान्वित करें, राइट? सो यू दिस इज़ हाउ यू कैन डू योर बिट फॉर द नेशन। हम लोग का मानना है, और ये सच भी है, कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो प्रतिभाशाली ना हो। हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है। और इसी सोच के साथ प्रशांत सर ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है, लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, जहाँ पर हम बच्चों को, हर एक बच्चे को फ्री एडुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। चाहे कुछ भी रीज़न हो, चाहे कुछ भी कारण हो, बच्चा कोटा नहीं आ सकता या कोटा के स्तर का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, तो उसमें अब कोई दिक्कत ही नहीं है। हो सकता है पैसे की वजह से या सुरक्षा कारणों से, कोई भी रीज़न हो सकता है, पर अब वो एक परेशानी नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग आपको फ्री एडुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोटा के लेवल की एडुकेशन। हम लोग हमारा दायित्व निभा रहे हैं। वी आर डूइंग आवर बिट फॉर द नेशन बाय प्रोवाइडिंग फ्री एडुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन आउट देयर। अब आपको करना है, अब आपकी बारी है। ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस चैनल एज मच एज यू कैन। इन वीडियोस को, इस चैनल को इतना शेयर करिए ताकि बच्चे बच्चे तक ये सब पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन एग्ज़ाम्स में सेलेक्ट हो सके, ओलंपियाड एग्ज़ाम्स में सेलेक्ट हो सके और देश का नाम रोशन कर सके। मेरा नाम है अदिति एंड मैं वेलकम करती हूँ आपका टॉकिंग टेक्स्ट बुक में, लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। सो आई होप आई हैव मेड ऑल दीज थिंग्स क्लियर टू यू कि किस तरह से आप देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट? सो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ और एक्चुअली स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज़ क्यूब एंड क्यूब रूट्स। उसी से रिलेटेड मैं आज कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट? दीज आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आए हुए एग्जाम्स में हैं, तो हम लोग करके देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब्स फ्रॉम 1 to 100 आर। अब परफेक्ट क्यूब्स कितने हो सकते हैं 1 to 100 के? देखो, लेट्स सी। 1 का होता है कितना? 1 का क्यूब कितना होगा? 1, राइट? देन 2 क्यूब इज 8, देन 3 क्यूब इज 27 एंड देन 4 क्यूब इज 64, राइट? 5 का क्यूब कितना होता है? 125। वो क्या होगा? 100 से ज़्यादा हो जाएगा और हमें 1 to 100 में ही चाहिए, राइट? तो कितने हो गए? ऐसे कितने नंबर्स हो गए जिनका 1 से लेकर 100 तक में परफेक्ट क्यूब आता है? दैट इज 4 नंबर्स, राइट? सो माय करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट हुआ इसके अंदर, राइट? दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। द क्यूब ऑफ 2/3। अब ये क्या है? दिस इज मिक्स फ्रैक्शन। मैं इसको किस में चेंज कर लूँगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। दैट विल बी, अब ये क्या हो जाएगा? मेरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? इसका सोल्यूशन होगा 3 2 6 एंड मीन्स आई कैन राइट इट लाइक दिस। 2/3 को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ? 3 2 6 7 8/3, राइट? इसको मैं 8/3 के फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब इसका क्यूब क्या होगा? 8 क्यूब अपॉन 3 क्यूब। अब 8 का क्यूब कितना होता है? 512, तो ये हो गया 512। देन 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे ये ऑप्शन कहाँ है। दिस इज 8/3, 27/502, 18, 7/27 एंड नन ऑफ दीज। तो हमारा जो आंसर है, सही आंसर वो कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन सही हुआ। वाई? बिकॉज आर आंसर इज 512/27 which is not there in the given option. So option D would be our correct answer here. Let's do the next question. The length of each side of the cubical box is 2.4 meter. Its volume is. अब cubical box है, cube है, उसका volume है
So solution is volume, let's say, let the side of cube, अच्छा क्यूब की साइड तो दे रखी है, सॉरी, साइड ऑफ क्यूब इज side of cube is equals to 2.4 meters. ठीक है, क्यूब का साइड दे रखा है. अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड क्यूब. ठीक है, मीन्स साइड इंटू साइड इंटू साइड. आई कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल. साइड इंटू साइड इंटू साइड. राइट. तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, व्हाट आई विल डू हियर, कि इस मुझे बेसिकली करना क्या है कि ये 2.4 है, इसका क्यूब निकालना है. मतलब मैं 2.4 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दूंगी? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे आंसर मिल जाएगा. वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, इट्स वॉल्यूम इज, राइट, 3 बार मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर मेरा क्या आएगा? 13.824. व्हेन आई विल मल्टीप्लाई दीज 3 टाइम्स देन आई विल गेट 13.824. रिमेंबर, मीटर क्यूब है ये. सो माय करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट? मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर ए. ओके, हैव वी अंडरस्टूड कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं? अगर वो वॉल्यूम के लिए पूछ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्यूब जो है उसका वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब. तो जो साइड मुझे दे रखी है उसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर लूंगी तो आंसर आ जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन. How many such numbers are there which are equal to their cube but not equal to their square? Very interesting. ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं, जो अपने क्यूब के तो बराबर हैं बट स्क्वायर के बराबर, अपने ही स्क्वायर के बराबर नहीं है. ठीक है, तो अब इसका एक आंसर क्या है? सोल्यूशन. अब देखो, अगर मैं -1 लेती हूँ, अगर मैं -1 का क्यूब करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? -1 इंटू -1 इंटू -1. सो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, देन प्लस इंटू माइनस इज माइनस. तो मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा? -1 विच इज इक्वल टू दिस. जो मैंने -1 लिया था, मैंने -1 का क्यूब लिया था तो मुझे -1 ही मिल गया. मतलब ये दोनों इक्वल हो गए. अब अगर मैं इसी का स्क्वायर लेती हूँ, लेट्स टेक स्क्वायर ऑफ -1. तो अगर मैंने इसका स्क्वायर लिया तो मुझे क्या मिला? -1 इंटू -1. माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस. सो what do I get? I get 1 here, which is not equal to -1, right? So मुझे आंसर मिला, क्योंकि वो क्या बोल रहा है? How many such numbers are there which are equal to their cube? So I can say that this -1 is equal to -1 का cube is equals to -1 but not equal to their square. So obviously -1 is not equal to 1, right? तो ऐसा कितना नंबर हुआ मेरे पास? सिर्फ एक ऐसा नंबर है, that is -1. So B option would be my correct answer here. Okay, have we understood? Are we understanding कि ये क्वेश्चन किस तरह से करने हैं हमको? Okay, अब आगे करते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. If 72 into k is a perfect cube, मतलब वो क्या बोल रहा है कि 72k जो है वो एक परफेक्ट क्यूब है. Then the value of k is, मतलब 72 के अंदर मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगी कि मुझको क्या मिल जाए, मतलब कि वो एक परफेक्ट क्यूब हो जाए. तो बेसिकली मुझे क्या करना है कि k का वैल्यू निकालना है, राइट? तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें हम 72 के अंदर? तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल है. मैं क्या करूंगी इसके अंदर? आई विल टेक द प्राइम फैक्टराइजेशन. मैं 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगी. 72 का अपन प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं. 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा, oh no, there's a mistake. 2 3 ज़ा 6 and 2 6 ज़ा 12. So this becomes 2 1 ज़ा 2 and 2 8 ज़ा 16. Right? Then 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18. Then 3 3 ज़ा 9,
and 3 and 1। अब जब भी हम क्यूब निकालते हैं, जब भी हमें क्यूब रूट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन में आए हैं, जो भी फैक्टर्स आए हैं तो हम ट्रिपलेट बना लेते हैं, राइट। ग्रुपिंग किसकी करते हैं, ट्रिपलेट की, और उस ट्रिपलेट में से उसका एक फैक्टर ले लेते हैं, राइट। सो अगर मैं ये 2 ले रही हूँ, इस 2 के अंदर, इन ट्रिपलेट के अंदर मैं एक 2 निकाल लूँगी, वेयर एज ये 3 कितने हैं मेरे पास, सिर्फ 2 है, यानी ट्रिपलेट में एक कम है, तो ये क्यूब रूट नहीं बना अभी, मतलब यहाँ पे ये क्यूब नहीं बनेगा। कब, ये कब बन जाएगा, जब मैं इसके अंदर एक 3 और मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट। सो 72 के अंदर अगर मैं एक 3 और मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि k का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 3 होगा। मीन्स आई कैन राइट इट लाइक दिस, 72 इंटू k इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू k। So k has to be definitely what, 3. K has to be what, definitely 3, so that this can become a perfect cube. So that this can become a perfect cube. Write it down. Please write down the question as well as the solution as well. कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं इसके अंदर। So this basically ये क्या हो जाएगा, 72 इंटू 3 अगर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 216, राइट। तो 6 का क्यूब मिल जाएगा आपको, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ओके, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 32 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 32 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब इज, मतलब 32 के अंदर मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, स्मॉलेस्ट नंबर वो कौन सा मल्टीप्लाई करूँ कि मुझको एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। सो लेट्स डू दिस। सोल्यूशन क्या होगा इसका, 32 का, अब मैं फिर से क्या करती हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं अपन। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 and 1। अब यहाँ पे मैंने किया, ये मल्टीप्लाई किया, यहाँ का मैं एक 2 ले लूँगी, इस ट्रिपलेट में से मैं एक 2 ले लूँगी, राइट। यहाँ पे मैंने एक 2 ले लिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक 2 कम है, ओनली 2 2s आर देयर, मतलब देयर इज अ पेयर नॉट अ ट्रिपलेट। तो मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होगा किससे, मतलब अगर मैं 32 को मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, सो व्हाट विल आई गेट, 64। आई विल गेट 64 हियर, विच इज व्हाट, दिस इज व्हाट, अ परफेक्ट क्यूब, दिस इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 4। सो आई गेट द आंसर हियर, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर जो मुझे मल्टीप्लाई करना है वो क्या है, सी, ऑप्शन सी, दैट इज 2। आर वी गेटिंग, समझ में आ रहा है हम लोग को कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अभी यहाँ पर, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 32 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब इज। अब 32 को पहले तो मैंने मल्टीप्लाई किया था, राइट। अभी मुझे 32 को डिवाइड करना है सो दैट वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो ऐसा क्या नंबर हो सकता है यहाँ पर, सोचो। 32 को मैं अगर डिवाइड कर देती हूँ 4 से, याद है पहली वाली स्लाइड में क्या था, 4 एक्स्ट्रा आ रहा था, उसमें और 2 मल्टीप्लाई कर दिया था। तो अभी सिंपल है, 32 में से मैं 4 को डिवाइड कर दूंगी, सो 4 8 ज़ा 32 होता है। और मुझे ये पता है कि 8 जो है, 8 नंबर जो है वो ट्रिपलेट होता है किसका, 2 का, राइट। सो वी गेट द आंसर हियर एज 4। पर अब अपन इसका सोल्यूशन लिखते हैं। Oh no. हाँ, तो अब हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं कैसे, 32 का मैंने वो तो कर ही दिया था प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 32 को इफ आई डिवाइड बाय 4, ठीक है, 32 को मैं डिवाइड करती हूँ अगर 4 से, तो मुझको मिलता है 8, एंड 8 इज व्हाट, 8 का क्यूब रूट क्या है, 8 का क्यूब रूट इज व्हाट, 2, 8 का क्यूब रूट इज 2, मतलब कि अभी 8 क्या हो गया, 8 क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, परफेक्ट क्यूब हो गया, सॉरी परफेक्ट क्यूब हो गया। इसका मतलब मेरे को किससे डिवाइड करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है। सो माय बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन जो है वो एकदम से करेक्ट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 8। सो वो क्या होगा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट है, अपने को चूज करना है। ये बेसिकली तीनों क्या है, प्रॉपर्टीज है।
प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, दिख रहा है। तो हम पढ़ते हैं, क्यूब्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड, बिल्कुल होता है। अगर मैं 7 का क्यूब ले लूँ तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, या फिर मैं ले लूँ क्यूब 5 का तो वो होता है 125, राइट। वेर एज अगर मैं 8 का क्यूब ले लूँ तो वो होता है कितना 512, और इफ़ आई टेक क्यूब ऑफ 6 तो वो कितना होता है 216, राइट। तो ये तो करेक्ट बोल रहा है कि क्यूब ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड, करेक्ट स्टेटमेंट। क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट। और लास्ट बोलता है वो क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर नेगेटिव, बिल्कुल होगा ही सही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप 3 बार नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर रहे हो। सो नेगेटिव नेगेटिव एक पेयर को मल्टीप्लाई किया तो हो गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव को किया तो फिर से हो गया नेगेटिव, राइट। तो ये तो सही होगा ही सही। फिर भी देख लो, -2 इंटू -2 कितना हुआ -8, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये तीनों जो हैं, तीनों प्रॉपर्टीज हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स की, मतलब क्यूब्स की, तो ये तीनों सही है। इसका मतलब सही ऑप्शन क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। आर वी गेटिंग चिल्ड्रन, क्या हमें समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, या आप इंस्टाग्राम, सॉरी नॉट इंस्टाग्राम, सॉरी आई एम सो सॉरी, टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम आप डाउनलोड करना, और उसके अंदर यू कैन आस्क, उसके अंदर पूछ सकते हो आप। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट क्यूब इज, अब इसमें लार्जेस्ट दिख कौन सा रहा है, ये 9999। अब ये किसी का क्यूब रूट नहीं होता है, ठीक है। आप लोग घर पे बैठ करके इसको चेक करो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उससे पता लग जाएगा कि ये किसी का क्यूब रूट नहीं होता है। सो ये तो हमको दिख रहा है 8000 तो दिख रहा है कि ये तो क्यूब रूट है, किसका है, मतलब क्यूब है, दिस इज अ परफेक्ट क्यूब, किसका है, 8 किसका होता है 2 का, राइट। 8 क्यूब होता है 2 का। आई कैन राइट इट लाइक दिस, 8 इंटू 1000 लिख सकती हूँ ना मैं। तो 8 किसका हुआ 2 का, 1000 किसका हुआ 10 का। सो व्हाट कैन आई से, 20 का ये क्या है, क्यूब रूट है। अब मुझे चेक करना है 9261 के लिए। अब 9261 मेरा क्यूब रूट है या नहीं है, अगर है तो फिर यही मेरा आंसर हो गया। वैसे ये है, मैं बता दूं, तो अपन इसको चेक कैसे करेंगे, we will be checking it by simple prime factorization method, right? So what are we going to do, 9261, अभी इसको अपन डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है। 3 से डिवाइड किया, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 3 ज़ा 24 एंड 3 7 ज़ा 21, राइट। अभी 3 से फिर से हम करेंगे इसको, 3 1 ज़ा 3, देन 3 1 ज़ा 3 0, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 9 ज़ा 27, then 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 and 3 3 ज़ा 9। अब 343 तो आई नो कि ये 7 का होता है, राइट। सो आई कैन राइट इट डायरेक्टली 749, राइट, then 7 7 then 7 and 1, गॉटचा। सो इसका मैं एक, ये जो ट्रिपलेट है इसका एक फैक्टर ले लिया मैंने, ये तीन फैक्टर्स हैं उसका एक, इस ट्रिपलेट का एक फैक्टर ले लिया मैंने। तो 7 3 सा कितना हो गया, अभी मैं क्या करेगी, अभी आई विल मल्टीप्लाई इट 7 into 3, आई विल गेट व्हाट, 7 into 3 is 21, ओके। सो व्हाट कैन आई से, दैट 21 का क्यूब होता है 9261, ओके। आर वी गेटिंग इट। तो इसका मतलब मेरा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया, राइट। बी ऑप्शन मेरा सही आंसर है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द क्यूब रूट ऑफ 1.331 इज, 1.331 का मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले ये डेसिमल में दे रखा है, तो डेसिमल से मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँगी। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम सबको आता है, पर फिर भी मैं यहाँ पर बताऊँगी, क्योंकि मेरा ऐसा मन है कि मैं बताऊँ आप लोगों को, तो मैं बताऊँगी। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 1.331 अगर लिखा है तो इसका डेसिमल हटाने के लिए मैं 1331 तो एज इट इज़ ही लिख दूंगी। इस पॉइंट को हटा दूंगी, पॉइंट की जगह पे मैं क्या लगा दूंगी 1, और फिर डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 3, तो उतने ही नंबर के मैं 0 लगा दूंगी, 1 2 3, राइट। अब आपको इसको क्यूब रूट निकालने का है, इसका क्यूब
और इसका क्यूब निकालने का है। अभी हम जानते हैं कि 1331 जो है वो किसका क्यूब होता है, 11 का, राइट। तो 11 लिख दिया मैंने, और 1000 किसका होता है, 10 का होता है, तो मैं लिख देती हूँ 10। अब ये क्या हो गया, 11/10, 11/10 हो गया, तो इसको मैं दोबारा से कैसे लिख सकती हूँ, 1.1, 0 है मतलब एक डेसिमल प्लेस आएगा, तो 1 के पहले मैंने डेसिमल लगा दिया और ये 1.1 हो गया। तो इस तरह से हमें क्या दिखता है कि हमारा सही आंसर कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मुझे यहीं पे मैचिंग दिख रहा है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बढ़ो आगे। हाँ चलो करो इस क्वेश्चन को करो तो फटाफट से क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी मतलब बहुत ही आसान। सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -8000। अब ये तो मैंने अभी बताया था, -8000 पर अपन फिर भी लिखेंगे इसको कैसे, सोल्यूशन क्या है इसका, -8000 को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, -8 × 1000, राइट। नहीं भी चाहो तो अपन कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से करके बता दूँ, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, फिर अपन इसको लिख लेंगे। तो अपन पहले 8000 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं, आसान है, आप लोगों को आता भी होगा, पर मैं लिखना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है लिखना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 0 0 0, फिर ये हो जाएगा 2, और फिर क्या मैथ्स में यार मज़ा आता है मेरे को तो वैसे ही मज़ा आता है लिखने में, तो मैं लिख देती हूँ। तो 1 और ये हो गया ऐसे। अब क्या मैं इसको डायरेक्ट 10 से कर दूँ, हाँ मैं 10 से कर रही हूँ इसको, ऐसा मेरा मन है, तो मैंने डायरेक्ट 10 से कर दिया, आप 2 से भी चाहो तो कर सकते हो, बहुत लेंदी हो जाएगा, अपन ऐसे ही करेंगे। तो ये 10 से हो गया, अब ये 10 से हो गया, और ये हो गया 1, ठीक है। मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन जो है मतलब ये आसान हो जाए, ठीक है। तो दिस बिकम मतलब कैलकुलेशन तो आसान ही था, बट रिप्रेजेंटेशन मेरा आसान हो जाए। सो दिस इज व्हाट, यहाँ पे मैं लूँगी 2, यहाँ पे मैं लूँगी 10, राइट। तो अब मुझे अगर उसका क्यूब रूट निकालना है, सो आई हैव टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ -8000, राइट। सो दैट विल बी व्हाट, माइनस का कितना, 20, माइनस का 20, क्योंकि माइनस साइन एज इट इज रहेगा, 3 बार अगर आप एक ही नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो जो कि नेगेटिव है नेगेटिव इंटीजर है, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो -20 आंसर हो गया, विच इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है ना आपको सब कुछ, मैं पढ़ा रही हूँ तो आ ही रहा होगा, उसमें मुझको कोई डाउट नहीं है। आगे अपन पढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये वाला, द वैल्यू ऑफ दिस 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 एंड दिस। तो द वैल्यू ऑफ दिस, अब अपन कैलकुलेट करते हैं इसको, सोल्यूशन बनाते हैं अब अपन इसका, सोल्यूशन बनाते हैं इसका, अपन कैसे बनाएंगे देखो, लिख लिया मैंने इसको, 3 की पावर क्यूब प्लस 4 की पावर क्यूब प्लस 5 की पावर क्यूब 1/3। अब ये 1/3 का क्या मतलब होता है कि दिस इज क्यूब रूट, ही इज आस्किंग फॉर क्यूब रूट, राइट। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, सो आई विल राइट हियर 27, प्लस 4 का क्यूब कितना होता है, 64, तो मैं लिख दूंगी 64 प्लस 125। और क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ तो आप बुरा तो नहीं मानोगे ना प्लीज़, क्योंकि ये सेम है, मानने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दिस इज सेम। सो नाउ आई विल ऐड ऑल दिस, इसको मैं ऐड कर लूँगी, तो दिस बिकम्स हाउ मच, 9 and 10 16, वैसे भी 11 and 1 16, 16 and 1 6 7 8 9 10 11 and 216, I got 216, क्यूब रूट ऑफ 216, क्यूब रूट ऑफ 216 क्या होता है बेटा, 6 नंबर होता है, तो दिस इज व्हाट 6। तो अब 6 मेरा कहाँ है, ए ऑप्शन में है, बिल्कुल सही बात है, तो ए ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन 13, द वैल्यू ऑफ दिस
द वैल्यू ऑफ दिस इज वॉट. वॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? आओ चलो करते हैं अपन. क्या हो गया 125, तो मैंने एज इट इज लिख दिया. अब ये देखो a की पावर 6 है और उसका भी क्यूब रूट पूछता है वो, तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी? a की पावर 6 और ये 3, ये जो क्यूब रूट है, क्या मैं इसको 1/3 ऐसे लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही मैंने बताया. तो दिस इज व्हाट बेसिकली क्यूब रूट क्या है? ये 1/3 है, राइट. फ्रैक्शन पावर, फ्रैक्शन में है पावर. अब ये है 125, इसको भी मैं इसी तरह लिख दूंगी. आई विल राइट इट इन द सेम वे. 125 जो है 125 का तो मैं इसी तरह लिख लेती हूँ, विच इज़ व्हाट 5 बेसिकली, तो वो तो मुझे पता है. अब इस a की पावर 6 को भी मैं इस तरह से 1/3 के फॉर्म में लिख लेती हूँ. 1/3 के फॉर्म में लिख लेती हूँ, राइट. सो व्हाट विल आई गेट? 125 एज इट इज है, 125 एज इट है. ये 3 की पावर जो है इससे कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो गई एंड दिस बिकम्स 2. 3 2 ज़ा 6, राइट. 3 2 ज़ा 6, तो ये मुझे क्या मिल गया? a की पावर 2 a स्क्वायर, राइट. अब नेक्स्ट देखते हैं अपन 125. क्यूब रूट ऑफ 125 5, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 5. अब ये क्या हुआ? सेम बेस, यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा, जो पावर है वो कैंसिल हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? 3 2 ज़ा 6, तो 2 मिल गया मुझे. तो ये भी कितना हो गया? a स्क्वायर. तो ये भी हो गया a स्क्वायर. अभी सिंपल है, अभी सेम टर्म्स आ गई, लाइक टर्म्स आ गई है. 125 a स्क्वायर माइनस 5 a स्क्वायर. सो ये कितना हो गया? 120 a स्क्वायर. I get the answer as 120 a square. So the correct answer here is option number A. A ऑप्शन जो है वो एकदम से करेक्ट हो गया. अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा है. यू कैन कॉपी इट डाउन. जो नहीं आ रहा है समझ में, दोबारा से रिवाइंड करके देख लो वीडियो को, ठीक है. नेक्स्ट इवैल्यूएट दिस. इसको इवैल्यूएट करो, निकालो. इवैल्यूएट करने का क्या मतलब होता है कि आपको इसका आंसर निकालना होता है बेसिकली. सो कितना हो जाएगा? करते हैं अपन इसको. सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका अपन. सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? पहले तो मैं क्वेश्चन को लिखूंगी. दिस इज 0.027 अपॉन 0.008 डिवाइडेड बाय दिस इज 0.09 अपॉन 0.04 माइनस 1. ये हो गया. अब यहाँ पे समझने इम्पॉर्टेंट बात यह है और बहुत अच्छी बात भी कि यहाँ पे भी डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 3. यहाँ पे भी नीचे डेसिमल प्लेस कितने हैं? 3. मतलब एक से क्या ये पूरे डेसिमल प्लेसेस कैंसिल हो गए एक दूसरे से. सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है. तो ये भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे. करो इस क्वेश्चन को आगे, इस क्वेश्चन को आगे करो. हाँ, तो अब इसका आंसर कितना होगा? अब इसका आंसर क्या होगा? देखो देखो क्या होगा अब इसका आंसर. इसको मैंने क्या कर दिया? 0.027 है. अब ये जो है डेसिमल प्लेसेस हट गए, यहाँ से भी डेसिमल हट गया. तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? आई कैन राइट इट लाइक दिस 27/8. इस तरह से लिख सकती हूँ मैं, राइट, क्योंकि डेसिमल हट गए. सिमिलरली आई कैन डू द सेम हियर एज वेल. यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेस है, तो मैं उनको भी कैंसिल कर दूंगी, राइट. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9/4 माइनस 1. नाउ रिमेंबर यहाँ क्यूब नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है. तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू? 27 क्यूब रूट ऑफ 27 कितना होता है? 3. 8 का कितना होता है? 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3. 4 का कितना होता है? 2. सॉरी, दिस वाज डिवीजन, ठीक है. अब इस डिवीजन को अब यहाँ लिख देंगे हम -1.
राइट। अब इस डिवीजन को मुझे पहले सॉल्व करना है, रिमेंबर वी बॉडमस। तो अभी मैं इसको क्या लिख दूंगी, 3/2 इंटू 2/3 -1, कैंसिल हो गया, 2 से 2, 3 से 3, व्हाट डू आई गेट, 1 - 1 विच इज व्हाट, 0। 0 आंसर आ गया मेरा। ये 0 नहीं होगा, दिस विल बी 1, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि किस तरह से क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, दैट इज 15th वाले को करते हैं अपन। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगी इसके अंदर, करते हैं, पर चलो अपन सोल्यूशन लिखते हैं इसका अपन। बेसिकली आपको इसके अंदर x फाइंड करना है, क्यूब रूट ऑफ 16/27 इक्वल्स टू 4/3 क्यूब रूट ऑफ x। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी, इस मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करूंगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो लेट्स फर्स्ट राइट द क्वेश्चन है, 16/27 इक्वल्स टू 4/3 एंड x। गॉचा। नेक्स्ट लेट्स डू इट। ओपन करते हैं, 27 इंटू 16 कितना होता है, 27 इंटू 16 करो भाई फटाफट से। 27 इंटू 16 42, 6 2 are 12 and 16, this is 7 and 2, so 2 and 13, 2 3 4 432, so this becomes 432। 432 में मैं 16 और ऐड कर दूंगी, so this becomes 8 448। तो मुझे आंसर कितना मिल गया, इसका मिला 448/27, राइट। 448/27 हो गया। और क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है मुझे, राइट। क्यूब रूट इक्वल्स टू 4/3 क्यूब रूट ऑफ x। अब आई नो दैट 27 जो है वो तो क्यूब रूट होता है, मतलब वो तो क्यूब होता है किसका, 3 का, बट 448 नहीं होता है। करके देखो, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 448 किसी का भी नहीं होता है। तो अभी मैं क्या करूँगी, आई विल डू क्यूब ऑन बोथ द साइड्स, लाइक आई विल बी क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड्स, राइट। सो क्यूबिंग, लाइक जैसे स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते थे ना, वैसे क्यूबिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स को मैं क्यूब कर दूंगी। तो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो 448/27, और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/3। इसको मैं 1/3 लिख सकती हूँ, पर अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर क्यूब कर रही हूँ, मीन्स 3 इस तरह से लगा दिया मैंने। और क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, अब क्योंकि मैंने क्यूब इधर लगाया तो इधर भी लगाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 का क्यूब, एंड सिमिलरली ये भी इसी तरह से होगा, x 1/3 होल 3, x 1/3 होल 3, ये भी इसी तरह से हो जाएगा। तो अब इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे करते हैं अपन कंटिन्यू इसको, राइट। अब इसको अपन ने कंटिन्यू किया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, राइट। 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गया, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गया, राइट। अभी क्या हो जाएगा, ये 448/27 इक्वल्स टू 4 का क्यूब कितना होता है, 64 हो गया। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, सो इधर 27 हो गया, एंड दिस बिकम्स x। अब यहाँ पे 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, राइट, डिनोमिनेटर में है, यहाँ 27 से 27 कैंसिल हो गया। 64 कितना टाइम्स जाएगा 448 से, 7 टाइम्स, मतलब व्हाट कैन आई राइट, व्हाट विल आई राइट, 448/64 इक्वल्स टू x। कितने टाइम्स जाएगा ये, 7 टाइम्स जाएगा, 7 4 जा 28। ऑप्शन दे रखे अपन उससे कर सकते हैं, 10 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 16 टाइम्स भी नहीं जाएगा, 7 4 जा 28 होता है, तो लास्ट में 8 आ रहा है। और आप वैसे करके भी देख सकते हो, तो कितने टाइम्स जाएगा ये, 7 टाइम्स, मतलब मेरा जो x है कितना आ गया, 7, नंबर 7, यानी कि कौन सा सही आंसर है इसमें, ए ऑप्शन मेरा जो है वो एकदम करेक्ट हो गया है। तो क्या हम समझ पा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 16। ओके, व्हाट डज इट से, द क्यूब ऑफ अ नंबर इज 8 टाइम्स। Let's do the question. So it says, what does it say? The cube of a number is 8 times the cube of another number.
मतलब एक नंबर का क्यूब जो है, लेट्स से एक्स का जो क्यूब है वो किसके बराबर है, दूसरे नंबर के क्यूब के 8 टाइम्स के बराबर, 8 टाइम्स। ठीक है, तो अपन ले लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, तो अब अपन क्या लेंगे, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, क्या बोलता है ये, द क्यूब ऑफ अ नंबर, तो क्यूब ऑफ अ नंबर मेरा है एक्स क्यूब इज व्हाट, इज इक्वल टू 8 टाइम्स द क्यूब ऑफ अनदर नंबर हो गया वाई क्यूब। ये मेरी एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये मेरी एक इक्वेशन हो गई। दूसरा क्या बोलता है, इफ द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ नंबर इज, मतलब इन क्यूब्स का सम, सेकेंड इक्वेशन वो क्या बोलता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 243, यही बोलता है वो, इफ द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द नंबर इज 243। उसने दूसरा ये सेंटेंस बोल दिया, नाउ द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज, बेसिकली हमें दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं, एक्स और वाई फाइंड करना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर फाइंड करना है, वही मतलब वो पूछ रहा है, राइट। तो अब इससे मैं क्या कर लूँगी, मुझे एक इक्वेशन ये दे रखी है, मतलब x इक्वल्स टू 8 वाई क्यूब दे रखी है, दूसरी ये दे रखी है, तो मैं इसमें से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। सो x की वैल्यू कितनी हो गई, 243 माइनस वाई क्यूब, 243 माइनस वाई क्यूब हो गई। अब इस इक्वेशन को, इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में डाल दूंगी। सो पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, मतलब 2 में से 2 वाली जो इक्वेशन है वो इसमें डाल दूंगी वैल्यू को, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 8y क्यूब इक्वल्स टू 243 माइनस वाई क्यूब, यही हो गया। अब मैं क्या करूंगी, लाइक टर्म्स एक साथ कर लूंगी ताकि मैं उनको ऑपरेट कर पाऊँ, तो 8y क्यूब ये इधर आ जाएगा, दिस बिकम्स व्हाट, 8y क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 243, सो दिस बिकम्स व्हाट, 9y क्यूब इक्वल्स टू 243 दे रखा है, हाँ 243। सो अभी आगे मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, इधर 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 अपन सॉल्व कर लेते हैं, इसको दिखती हूँ क्या मैं आपको, चलो। तो ये क्या हो गया, वाई क्यूब इक्वल्स टू 243 अपॉन में क्या कर दूंगी, 9 कर दूंगी, अपॉन में मैंने 9 कर दिया क्योंकि यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई था, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो अब अपन कर देते हैं इसको, 9 to the 18 and 18 and this becomes 63, 9 7 the 63, so मेरा y क्यूब आ गया 27, y क्यूब comes out to be 27। अगेन मुझे y निकालना है क्योंकि क्यूब रूट निकालना, मतलब क्यूब रूट निकालना है इसका बेसिकली, तो y क्या हो गया 3, y here is 3। अभी मैं इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर दूंगी, यहाँ पर, राइट, पुट value of y in equation 1, तो मुझको क्या मिल जाएगा, x क्यूब मिल जाएगा, x क्यूब इक्वल्स टू 8, y क्यूब कितना है 3, तो मैं लिख देती हूँ 8 और 3 का क्यूब, तो ये कितना मुझे मिल जाएगा, 8 इंटू 3 का क्यूब विच इज़ व्हाट 27। तो बेसिकली अब देखो मेरे को पूरा मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, काई को नहीं है, ये 8 है, किसका क्यूब है, 8 जो है वो किसका क्यूब होता है, मैं डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, समझना इस बात को, लाल पेन से लिखेंगे हम, लाल से। देखो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, राइट, 2 का क्यूब है, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे 2, ओके, और 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगी इंटू 3, गॉचा। तो x कितना हो जाएगा 6, सो x इक्वल्स टू 6 मिल गया हमें। सो हमें दो आंसर मिल चुके हैं। अभी वो क्या बोलता है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करने का है, अपन को इनका डिफरेंस फाइंड करने का है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ एक डब्बा बना लेंगे, डब्बा नहीं मतलब एक स्पेस, अपन क्या करेंगे, x माइनस वाई कितना आ जाएगा 6 minus 3 which is equal to what, 3, so our answer is 3, that is option number A, gotcha, okay, मिल गया आंसर। चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, बढ़ो भाई बढ़ो, 17, okay, 3 numbers are in the ratio 2:3:4, the sum of their cube is 33957,
देन ग्रेटेस्ट नंबर इज, अभी वो पूछता है कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, तो हम फाइंड करेंगे 3 नंबर्स आर इन द रेशियो दिस। अब उनका वो सम बोल रहे हैं, मतलब ये जो नंबर्स है इसका मैं सम ले लूँगी, मतलब क्यूब करके सम ले लूँगी जो मुझे दे रखा है, वो इक्वल टू लगा दूँगी। कैसे, अभी देखते हैं अपन। ऐसे, अरे यार ये पेन क्यों नहीं चलता है मेरा, no, अभी चला, चलो चलो फिर से चला के देखते हैं। यस चल गया यो। चलो तो ये क्या हो गया, अभी वो इनका क्यूब बोलता है, तो मैं क्या करूँगी 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब इज इक्वल्स टू 3, 3, 9, 5, 7। दिस इज व्हाट दिस सेंटेंस, दीज टू सेंटेंसेस सेज, राइट। द सम ऑफ देयर क्यूब्स, मतलब इन नंबर्स के मैंने क्यूब कर दिए विच शुड बी इक्वल टू दिस। अभी मैं इसको सॉल्व करूँगी तो कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब इज व्हाट 8x क्यूब प्लस 3 का क्यूब इज व्हाट 27x क्यूब प्लस 4 का क्यूब इज 64x क्यूब इक्वल्स टू 3, 3, 9, 5, 7। अब इनको मैं ऐड कर लूँगी, सो आई विल गेट व्हाट 7 and 4 is 11 and 19 and 1, 6, 7, 8, 9, 99 x square equals to 3, 3, 9, 5, 7 मिल गया मुझको। अभी मैं क्या करेगी, 99 को अपन डिनोमिनेटर में ले आएंगे, सो दिस बिकम 3, 3, 9, 5, 7 अपॉन 99। अभी अपन इसको 11 से डिवाइड करते हैं, सो दिस गोज 9 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 11 3s are 33, 0, 8s are 88, which will give me what 7, 7s are 77। अभी अपन 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं, नीले पेन से अपन करेंगे, मुझको अच्छा लग रहा है क्योंकि। so this becomes how many times will this go, this will go 9, 3s are 27 and 3, 9s are 27, 9 4s are 36, 36 and 2, 9 3s are 27। I got, oh ये तो क्यूब था बेटा, क्यूब क्यूब अपन ने गॉट लिख दिया, दिस वाज क्यूब, राइट। गॉटा, गॉचा मीन्स, तो x क्यूब इक्वल्स टू 343 हो गया। अब यहाँ पे अपन लिख लेते हैं x क्यूब इक्वल्स टू 343। सो बेसिकली x जो है वो किसका क्यूब है, मतलब 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब होता है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँगी, मतलब x क्यूब इक्वल्स टू 343 है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। सो करेक्ट आंसर हियर वुड बी देन ग्रेटेस्ट नंबर इज, अच्छा ओहो अभी तो अपन ने एक ही नंबर निकाला है, अपन को बाकी के नंबर भी निकालने पड़ेंगे। अब ग्रेटेस्ट नंबर इसमें क्या है, जो 4 के साथ है ऑब्वियसली 4 वाला। सो x मैंने अभी निकाला है, तो मैं क्या करूँगी 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। सो ग्रेटेस्ट नंबर हियर वुड बी, ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो जाएगा 4x विच इज इक्वल्स टू 4 into 7, 4s are 28, right, 28। so C option would be my correct answer here। okay बेटा, क्या तुमको समझ में आ रहा है सब कुछ, नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो तुम, राइट। नाउ नेक्स्ट करते हैं अपन, छापना है तो छाप लो कोई क्वेरी है तो पूछ लो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन 18। ओके दिस इज अ इजी पीजी क्वेश्चन है ये। कैसे है, दिस सेज, अब अपने को ये बोलता है कि क्यूब रूट ऑफ 18 का क्यूब रूट जो है वो डेसिमल में आता है, नेचुरल नंबर नहीं है 2.621। तो अभी वो पूछता है कि 0.018 का क्यूब रूट क्या होगा, राइट। तो वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। हाउ, अपने को गिवन क्या है, ये है गिवन इज व्हाट, गिवन इज दैट क्यूब रूट ऑफ 18 इज इक्वल टू 2.621, राइट। अभी क्या हो जाएगा इसका अपन देखते हैं। अब इसको मुझे करना है 0.018, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, डेसिमल हटा दूंगी, इसके अंदर मैं डेसिमल को रिप्लेस कर दूंगी, तो इसे मैं फ्रैक्शन फॉर्म में कर दूंगी। सो ये क्या हो जाएगा, पूरा लिख सकती हूँ मैं इसको
आई कैन राइट इट लाइक दिस। तो ये कितना हो जाएगा 18 अपॉन 1 हटाया कितना हो गया 1000 हो गया। इसको मैं अलग अलग भी लिख सकती हूँ, नो इश्यूज विद दैट, आई कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, राइट। 1000 का क्यूब रूट। अभी क्यूब रूट ऑफ 18 मुझे कितना दे रखा है, यहाँ गिवन है, विच इज व्हाट 2.621, दिस इज गिवन टू मी, दिस इज गिवन टू मी। अब 1000 का क्यूब रूट कितना होता है 10, सो आई विल राइट 10 है। अब यहाँ पे 10 है, मैं क्या करूँगी, इसको हटाने के लिए एक आगे शिफ्ट कर दूंगी, डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस विल बी व्हाट 0.2621 ये आंसर हो जाएगा इसका 0.2621। सो विच इज देयर इन विच ऑप्शन, दिस इज देयर इन ए ऑप्शन। कहाँ से मैच करता है, ए ऑप्शन से मैच करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन नाउ। द क्यूब रूट ऑफ -8/3375। नाउ लेट्स राइट द सॉल्यूशन हियर। अब इसका क्यूब रूट निकालना है अपने को, तो अपन कैसे निकालेंगे 8/3375। नाउ क्यूब रूट ऑफ दिस वुड बी व्हाट, माइनस का साइन रहेगा इसके अंदर। तो अब यार ये तो बहुत ही सिंपल है, अपने को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर क्या दिख रहा है कि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस साइन कहाँ पर है, माइनस तो सिर्फ इसी में ही 2/15, तो ये इससे हो जाएगा। अदरवाइज भी अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 8 किसका होता है क्यूब 2 का, और 3375 किसका होता है क्यूब रूट इसका क्या होता है 15, राइट। सो करेक्ट आंसर हियर वुड बी व्हाट, ऑप्शन नंबर सी। सो हैव यू ऑल अंडरस्टूड, आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया। नहीं आया तो यू कैन आस्क इट ऑलवेज, राइट, ऑन द टेलीग्राम चैनल और ऑन द यूट्यूब इन द कमेंट सेक्शन बिलो। I would be looking forward for your questions, for your comments, right? So please do that. And I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया। And please like, subscribe and share. मैंने पहले भी आपको बताया, please do your bit for the nation. इस देश के लिए आप लोग भी कुछ करिए। आपको इतना ही करना है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, so that no child is left, राइट, लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, जो कि हमारा टैगलाइन भी है। सो वी ऑल ऑफ अस, लाइक नॉट बोथ, वी ऑल ऑफ अस कैन लाइक हेल्प मैनी पीपल आउट देयर, मैनी चिल्ड्रन, और हम इस देश का नाम रोशन कर सकते हैं इसी तरह से। सो प्लीज़ रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू रिमेन नोटिफाइड फॉर ऑल आवर अपकमिंग वीडियोज़। और कल गणतंत्र दिवस है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।